यूजीसी बिल को लेकर कल वापस लेने को इस बिल को लेकर प्रदर्शन था और ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से जो स्वर्ण समाज सड़कों पर उतरा था और उसके बाद जो कुछ हुआ हमने भी वहाँ पर वो पहुंचे थे और लाठीचार्ज जैसी घटना वहाँ पर सामने आई थी। कल की घटना हुई, कल हम वहाँ पर भी थे, आपसे भी बात की थी, आपने नाराजगी जताई थी कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस को ये जो है लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा? ब्राह्मण राजपूत एक हो रहे थे, पेट में दर्द होता है मेरे से, इसलिए करना पड़ा। एकता का संदेश जाएगा, इतना पॉजिटिव संदेश जाना नहीं चाहिए। इनकी जो यात्रा है उसको कैसे न कैसे वो बदनाम करो कि हम तो एक हो ही नहीं सकते। देखो कैसे जाके महिपाल सिंह ने ठुकवा दिया। ये मैसेज दिलवाना चाहते हैं कि महिपाल सिंह ने इतने ब्राह्मणों को, राजपूतों को, बड़ियों को इकट्ठा करके वहाँ ले जाकर लाठी चलवाई। लाठी हमने तो बोला नहीं, हमने कोई पत्थर मारा, न कोई विरोध प्रदर्शन किया, हम ज्ञापन देने जा रहे थे। लाठी आपने चलवाई, वाटर कैनन आप चला रहे हो, आदमी को मार दिया आप लोगों ने मिलकर, देवराज को। उस परिवार का कोई खाने बजाने वाला एक व्यक्ति था। संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दो, 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी दे दो। हम तुमसे लड़ने नहीं आए थे, तुम क्यों तो हमसे लड़ते हो भाई? तुम्हारा लेना देना नहीं है भजन लाल जी, भजन करो ना। तो उस जो व्यक्ति की मौत हुई वो लाठीचार्ज के दौरान हुई या वाटर कैनन के दौरान? वाटर कैनन उसकी छाती पे पड़ा, फिर वो घर गया, घर जाके बताया घर वालों को मैं वहाँ से आ रहा हूँ और मेरा सीने में दर्द हो रहा है। फिर मालूम चला कि उसको पैनिक, ये जो हार्ट अटैक टाइप का कुछ है। वहाँ जब पहुँचे तो उसने उसको रेफर करा एसएमएस, वहाँ उसको डेथ सर वो घोषित कर दिया कि वो हार्ट अटैक से खत्म हो गया। चला क्यों, हार्ट अटैक आया क्यों? वहाँ छाती पे वाटर कैनन चला उसका। अच्छा, वाटर कैनन का कितना स्पीड होता है? क्या मांग आपकी है? संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निलंबित कर दें, बिना किसी देरी के। जितना देरी कर रहे हो भजन लाल जी, आपके लिए उतना ही खराब है। 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी दे दें। वो हमारे स्वर्ण समाज से नहीं था, ओबीसी का लड़का था बेचारा, मूल ओबीसी का, ब्राह्मण राजपूत समाज से आता है। ऐसे हजारों लोग आए थे ब्राह्मण राजपूत समाज से, जैसे ओबीसी की और कोई जो ओबीसी की जातियां हमें समर्थन करने आए थे कि साहब गलत हो रहा है। ओबीसी और SC ST आपके स्वर्ण से अब अलग नहीं है, साथ है, समर्थन देने आए थे। ऐसे काले कानून की जरूरत कहाँ थी? विद्या के मंदिर में जरूरत होती है क्या जातिवाद की? क्यों जहर फैला रहे हो भैया? कतई स्वीकार नहीं। कौन कौन अधिकारी थे, आप नाम भी ले लेते अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस? BL मीणा करके एक अधिकारी थे, एक बजरंग सिंह, एक गुरु भूपेंद्र और 5-7 और भी थे। सबको लाइन से खड़ा करके रेस्टिकेट करें, जल्द से जल्द करें। 7 दिन बाद में CM घेरेंगे, CM हाउस जयपुर बंद करवा सकते हैं और हो सकता है राजस्थान भी बंद के आह्वान करेंगे। हमारे आदमी को मार दोगे ऐसे? आखिरी सवाल ये है कि आप कह रहे थे कि अब जो वक्त आ गया है थर्ड फ्रंट का भी आ गया है, क्योंकि राजस्थान में लगातार इस बात को कहा जाता है। अभी आपने नगर निकाय और चुनाव, कल शपथ भी आप लोग ली। 1,00,000% थर्ड फ्रंट नहीं तो थर्ड वो व्यक्ति, वो वैसे चेहरे जिनको ये लोग बीजेपी कांग्रेस टिकट नहीं देते, हमारे लोग हैं। बाकायदा पंचायती राज में कोई टिकट की जरूरत नहीं पड़ती, बीजेपी कांग्रेस की टिकट का कुछ नहीं पड़ता। गांव में आदमी बिकता है, आदमी का चेहरा बिकता है, चाल चरित्र चेहरा देखा जाता है, और पार्षदों में भी यही होता है। हमें किसी टिकट की जरूरत नहीं है। नेताओं की चेतावनी दे रहे थे जो नहीं आए, उनको लेकर भी आपने कहा सुपड़ा साफ कर देंगे उन नेताओं का, जो अपने जात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, वो जो अपने बाप का नहीं उस देश का कभी नहीं हो सकता। वो हमारे कोई काम का नहीं, वो नल्ला है, वो इंजड़ा है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये थे हमारे साथ जो है महिपाल मकराना, कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने तमाम बातें अपने सामने रखी, मीडिया के सामने भी आए। उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्ट हुआ था शांतिपूर्ण तरीके से वो कर रहे थे, लेकिन पुलिस के जो कार्रवाई के तहत, वाटर कैनन के तहत एक व्यक्ति की मौत हो गई जो भी समाज से आता है। कहीं ना कहीं उन्होंने मांग की है कि 1 करोड़ रुपए उनको मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, और उन्होंने ये कहा है कि आने वाले वक्त में रुकने वाले नहीं है, सरकार समझ जाए, क्योंकि राजस्थान में थर्ड फ्रंट की वो बात कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो चुनाव आएंगे, पंचायत राज के चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव, उनमें कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ेगा। और वो थर्ड फ्रंट की भी बात कर रहे हैं। राजस्थान में गाये बगाए इस थर्ड फ्रंट की बात भी होती है, लेकिन क्या इस, और अब ये पूरा जो अलग अलग प्रोटेस्ट तरीके से हो रहे हैं, क्या इस पर कोई बड़ी रणनीति होगी? क्या आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका भुगतान देखना पड़ेगा? क्या बीजेपी को इसका नुकसान होगा? यूजीसी बिल को लेकर जिस तरह से कल स्वर्ण समाज मैदान में उतरा था और काफ़ी भारी संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने मांग रखी थी कि इस बिल को वापस किया जाए, क्योंकि ये बिल उनके हितों से टकराव कर रहा है, उनके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद नहीं है। ऐसे में एक वर्ग को फायदा करने के लिए ये यूजीसी बिल को लेकर आए हैं। ऐसे में कल महिपाल मकराना के नेतृत्व में तमाम ये जो है आंदोलन हुआ, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को बड़ी चेतावनी यहाँ पर दे दी है कि किस तरह से सरकार या तो इस बिल को वापस ले ले,
नहीं तो उन्हें आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं वो दिखा देंगे, चाहे वो पंचायती राज चुनाव हो या बड़े चुनाव हो, क्योंकि हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें भी बीजेपी को 3 सीटों में से 2 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर बड़ी संख्या में स्वर्ण समाज था, ऐसे में ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर सरकार को उन्होंने बड़ी चेतावनी भी दी है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।